पहली बात, उसके पास जो गारंटेड प्रूफ नहीं थे कि उसका काम चुराया गया है, और दूसरी बात, अगर चुराया भी जाता तभी जेल में भी वो अपने सेल में पूरा दिन या तो कॉमिक्स पढ़ता रहता था, मांगा पढ़ता रहता था, या फिर एनिमे देखता रहता था। लोगों की जान लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन। एनिमे क्राइम से रिलेटेड तुमने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि वो आर्सन अटैक और वो ओटाकू किलर। वेल, इन सारे क्राइम्स में एक प्रॉब्लम है, इनके किलर्स डायरेक्टली एनिमे से इंस्पायर नहीं है। फॉर एग्जांपल वो आर्सन अटैक, जिसे लेकर कहा गया ये एनिमे से इंस्पायर है, बट इन रियलिटी ये बस एक गलत फहमी की वजह से किया गया क्राइम था। एंड ऑफ कोर्स ओटाकू किलर, जिसे जबरदस्ती एनिमे और मांगा से जोड़ा गया, जबकि वो ये सब करता है अपने पेरेंट्स के गलत बिहेवियर की वजह से। बट आज जो मैं तुम्हें क्राइम्स बताने वाला हूँ, उनमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है एनिमे का। एंड जब क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो वो बस एक एनिमे का नाम लेते हैं, पोजेस्ड बाय ब्लीच। तो इससे पहले मैं तुम्हें इस क्राइम को एक्सप्लेन करूँ, तुम में से जो भी ब्लीच के डाई हार्ड फैंस हैं एंड स्पेशली इचिगो कुरासाकी के, तो इसीलिए मैं चाहूंगा तुम इस एंट्री को बिना स्किप किए पूरा देखो, बिकॉज मैं नहीं चाहता जो इस क्राइम में हुआ है वो गलती से भी तुम्हारे साथ हो। सो बात दरअसल दिसंबर 2024 की है। यहाँ न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट में एक किलर अपील करता है अपने एक मर्डर के रिगार्डिंग, जो उसने 2017 में किया था। लगभग वो 7 साल बाद बताता है उसने वो मर्डर ब्लीच एनिमे की वजह से किया था, मेनली इचिगो की वजह से। उसे लगा कि वो इचिगो कुरासाकी है एंड जो पर्सन उसके सामने खड़ा है वो एक होलो है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्लीच की स्टोरी में देखते हैं, जहाँ एक सोल रिपर होलो को मारता है, तो ऐसे ही वो उस आदमी को होलो समझकर मार देता है। वेल, ये क्राइम किया होता है इस आदमी ने, एंड इसका नाम है यद इलोहिम, एंड जिसे इसने मारा था वो है माइकल मुल्होलैंड। आई नो मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो केयर्स। माइकल दरअसल एक 69 ईयर ओल्ड डीलर था। तो होता यह है कि ये जो इलोहिम था वो एक दिन एक फीमेल प्रोस्टिट्यूट से मिलता है, जिसके पास वो ऑब्वियसली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गया था, जिसका नाम उरू था। एंड यही जो उरू थी वो इलोहिम को एक डीलर यानी कि माइकल के पास ले जाती है ताकि वो वहाँ से अपना व्हाइट पाउडर खरीद सके। एंड व्हाइट पाउडर से मेरा मतलब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हें क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ऐसे वो दोनों पहुँच जाते हैं माइकल के अपार्टमेंट में। यहाँ उरो इलोहिम को अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर इंतजार करने के लिए कहती है और इलोहिम से $200 लेकर माइकल के पास वो व्हाइट पाउडर खरीदने के लिए जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उरो वो $200 लेकर अपार्टमेंट के पीछे से भाग जाती है, जबकि इलोहिम अभी भी सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रहा होता है। एंड काफी टाइम बीतने के बाद इलोहिम डिसाइड करता है अब वो खुद ऊपर जाएगा और देखेगा कि उरो अभी तक आई क्यों नहीं। तो इसीलिए वो माइकल के डोर पर नॉक करता है। एंड जैसे ही माइकल अपना दरवाजा खोलता है, इलोहिम उसे कुछ सेकंड्स तक देखता है और सीधा बिना कुछ बोले उसे मारने लगता है पंचेस और एल्बोज से। एंड जैसे ही माइकल जमीन पर गिरता है तो भी इलोहिम रुकता नहीं है, वो उसे लगातार 4 मिनट तक और मारता है, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए उन्हीं सीढ़ियों पर ले जाता है जहाँ पर वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था। एंड वहाँ वो माइकल को और पंचेस एल्बोज मारता है जब तक माइकल मर नहीं जाता है। ऐसे वो 90 टाइम्स माइकल पर हिट करता है और इसी के अगले दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है एंड उस पर ट्रायल स्टार्ट होता है, जहाँ वो ट्रायल के स्टार्टिंग में बताता है कि वो एक जैपनीज पर्सन है, यूकी वतनाबे। बट आगे चलकर पुलिस को उसकी रियल आइडेंटिटी मिल जाती है। वो दरअसल एक कोरियन सिटीजन था, जुंग हुनसंग, जो 2012 में एक नया नाम अडॉप्ट करता है, गैब्रियल यद इलोहिम। सो इलोहिम पुलिस को अपने ट्रायल के 6 दिन बाद बताता है कि उसने माइकल को क्यों मारा। वो ब्लीच के एक कैरेक्टर की एक्टिंग कर रहा था, जिसे बाद में चलकर लोग इचिगो कुरासाकी का नाम देते हैं। एंड जो पुलिस इसके अराउंड अपनी और भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस मर्डर के 1 मंथ पहले ही इलोहिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, बिकॉज उसे कई सारी आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे बार बार किसी इंसान को मारने के लिए कह रही थी। द इवेंगेलियन फोर्स टू किल। सो ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। एंड इसे देखने के बाद तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। तो होता कुछ ऐसा है कि एक 22 साल का लड़का जिसका नाम था हिरोयुकी त्सुचिदा। वेल, मैं तुम्हें यहाँ इसका फोटो नहीं दिखा सकता बिकॉज इसका फोटो मुझे पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत पहले 2003 में हुआ था। एंड तुम्हें पता ही है जापान कितनी सारी चीजों को गेट कीप करता है, इसकी वजह से मुझे इसका कोई भी फोटो नहीं मिल पाया। बट इसने जो किया था वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ।
हिरोयुकी ने एक बेसबॉल बैट से अपनी ही माँ को पीट पीट कर मार डाला, जहाँ उसकी माँ बस पूरे टाइम चिल्ला रही होती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, बट हिरोकी उसकी एक बार भी नहीं सुनता है बिकॉज उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, जो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। तो माँ को मारने के बाद वो अपने घर के बाकी मेंबर्स को ढूंढता है ताकि वो उन्हें भी मार सके, बट वो लोग इसे ये करने से रोक लेते हैं एंड पुलिस को इसे दे देते हैं, जहाँ पुलिस भी मर्डर के पीछे का रीजन जानकर शॉक हो जाती है। हिरोयुकी बताता है कि उसने ये क्राइम नियोन जेनेसिस इवेंगेलियन से इन्फ्लुएंस होकर किया है। I mean, तुम्हें याद होगा जब मैंने इवेंगेलियन पर वीडियो बनाई थी, जहां मैंने तुम्हें इस एनिमे के डार्क फिलोसफीज के बारे में बताया था, जो सही मायनों में इसे एक होपलेस एनिमे बनाती है अगर तुम उन सारी चीजों को समझ पाए तो। वेल, इसी एनिमे में एक चीज थी, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटली प्रोजेक्ट, जिसे मैं यहाँ तो फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट का एम था कि ह्यूमंस को इवॉल्व करना, बट इसके लिए एनिमे में सारे इंसानों को मारना पड़ता है एंड इसी से इंस्पायर होकर हिरोयुकी ने यह क्राइम किया होता है, जिसकी शुरुआत वो अपने ही घर से करता है ताकि आगे वो इजीली बाकी लोगों को मार सके। लव फॉर इटाची। देखो, पहले मैं तुम्हें इस एंट्री में वो वाला क्राइम बताने वाला था जिसके बारे में तुम्हें नारुतो का हर दूसरा तीसरा फैन बताता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे रशिया में दो बच्चों ने अपने एक दोस्त को घर पर बुलाया और ऐसे इन तीनों ने मिलकर नारुतो देखा, जहाँ इनके सामने नारुतो में एक रिचुअल चल रहा था एंड एपिसोड के खत्म होने के बाद वो तीनों बच्चे वही रिचुअल करते हैं। उनमें से एक को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। I mean, तुम समझ गए होंगे कि वो एक को मार देते हैं ताकि उन्हें भी उस एपिसोड में दिखाई गई पावर्स मिले एंड ऊपर से वो बच्चे थे तो ऑब्वियसली वो ऐसा कर सकते थे। बट नाउ मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ बस फुद्दू बनाया जा रहा है। वेल, ऐसा कोई भी इंसिडेंट मुझे अभी तक नहीं मिला, जबकि मैं इसे इंटरनेट के हर एक कोने पर ढूंढ चुका हूँ। सिर्फ मिले हैं तो कुछ शॉर्ट वीडियोस जिन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन फिर भी कई लोग इसे रियल मानते हैं। वेल, इसीलिए मैं तुम्हें ये केस तो नहीं लेकिन रशिया का एक दूसरा केस बता सकता हूँ जो भी नारुतो की वजह से ही हुआ है। तो इसमें एक 14 साल का लड़का जिसका नाम लियोनिड हेमलेव था, जब वो नारुतो में अपने फेवरेट कैरेक्टर इटाची उचिहा को मरता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है एंड अपने सोशल मीडिया पर आकर एक चीज पोस्ट करता है जहाँ वो सबसे पहले इटाची के डेथ सीन के बारे में बताता है एंड ये भी कि इससे ये चीज कितनी ज्यादा इफेक्ट हुई है। और लास्ट में वो ये भी लिखता है वो प्लानिंग कर रहा है एंडिंग की। और इसी के 2 दिन बाद पुलिस को उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है एंड बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसने एक 100 फीट की बिल्डिंग से जंप किया था सिर्फ इटाची के मरने के दुख में।